हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवीसी क्लासेज। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th के लिए अर्थशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर कक्षा 11 के लिए। ये जो प्रश्न है आपका जो वार्षिक परीक्षा है उसका हल है। सभी प्रश्न जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर लिखा हुआ है एल बावले, दूसरे का है उपर्युक्त सभी, फिर है 5, तीसरे का, फिर है कृषि और फिर 1 जनवरी 2015। तो यहाँ पर जो है प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर लिखा हुआ है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे जो आप देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर है। उसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 3 जो रहेगा आपका जोड़ी मिलाव का था। तो विश्व व्यापार संगठन 1995, मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग MPCE, ग्रामीण व्यक्ति 2400 कैलोरी, नगरीय व्यक्ति 2100 कैलोरी और नई आर्थिक नीति 1991। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर है। ये पहला है सत्य, दूसरा भी सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा सत्य है और पांचवा असत्य है। फिर है प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर है यहाँ पर समांतर माध्य, दूसरे का शिक्षा स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण, फिर चौथे का एक संतान। प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर लिखे हुए हैं जब कभी आंकड़ों के 2 या अधिक समूहों, वर्गों या श्रेणी क्रम में कुछ निश्चित संबंध पाया जाता है तो वह सहसंबंध कहलाता है। फिर है प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर निर्देशांक सदैव संख्या में व्यक्त किए जाते हैं, निर्देशांक प्रतिशतों के माध्य हैं। फिर है प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रश्न क्रमांक 8 का। फिर उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक जो 8 था उसमें वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत पूछा था। फिर है प्रश्न क्रमांक 9, उसका भी यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा हुआ है अथवा में था वैसे ये, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर है प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर है ये। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर है, ठीक है, अथवा वाला जो था। फिर है प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर लिखा हुआ है। प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर पूछा गया था तो उसका उत्तर लिखा हुआ है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर लिखा हुआ है समांतर माध्य की विशेषताएं क्या होती हैं। इसकी गणना सरल है, यह एक समान व्यक्ति को समझ में सरलता से आ जाता है। इसके परिकलन में प्रत्येक पद को लिया जाता है। इसका बीजगणितीय रीति से परिकलन करना संभव है। फिर है प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। फिर है प्रश्न क्रमांक 15, उस पर चलते हैं। ठीक है, हमारे जीवन में सांख्यिकी का विशेष महत्व है। सांख्यिकी का महत्व पूछा था इसमें तो लिख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी ये वही चल रहा है। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर है यहाँ पर अथवा में जो था उसका है माध्यिका के गुण था। माध्यिका को ज्ञात करना एवं समझना सरल है। कई प्रकार की श्रेणियों में केवल निरीक्षण से ही माध्यिका का अनुमान लगाया जा सकता है। माध्यिका प्राप्त करते समय यदि कुछ अंशों तक संबक अधूरे रहें तब भी इसे ज्ञात किया जा सकता है। तो इसी तरीके के जो है प्रश्न क्रमांक 16 के आंसर हैं। फिर जो है प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर है औद्योगिक नीति 1956 के उद्देश्य क्या हैं। तो आंसर लिखा हुआ आप नोट कर लें। प्रश्न क्रमांक जो है 18 का उत्तर, तो 18 का उत्तर आप देख लीजिए। वर्गीकरण को प्रेरित करने वाले घटक कौन से हैं ये पूछा गया है। तो नंबर 1 है तकनीकी ज्ञान का विस्तार, नंबर जो 2 है प्रतियोगिता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर है नंबर 3 बाजार, पिछले कुछ वर्षों में उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि, फिर यहाँ से आगे है उसको आप नोट कर लें। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर है प्रदूषण के प्रकार पूछा था। तो वायु प्रदूषण होता है, फिर जल प्रदूषण होता है, ठीक है, फिर रेडियोधर्मी प्रदूषण है, फिर है भूमि प्रदूषण। तो इस तरीके से इसका आंसर था। प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर है दंड चित्र क्या होता है उसके बारे में पूछा था। तो लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। सरल प्रकार होते हैं सरल दंड चित्र, अपविभाजित दंड चित्र, बहुगुणी दंड चित्र और भी आगे लिखे हुए हैं 6 प्रकार के हैं। प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर है फिर प्रमाप विचलन के गुण, यह श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित होता है, लिखा हुआ प्रमाप विचलन के गुण, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर है भारत में
विकास योजनाओं की उपलब्धियाँ, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, कृषि क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र में प्रगति, पूंजी निर्माण की दर, सब स्क्रीनशॉट हैं, आप पढ़ लें इसको। प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर लिखा हुआ है, वैश्वीकरण क्या होता है। ठीक है, वैश्वीकरण क्या होता है उसके बारे में डिटेल से लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ तक जो है आपका अर्थशास्त्र का ये पेपर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी तैयार कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलता रहे।